साहेब दीन दयाल गुरु सो पर और न कोई शरण आई हम से बचूं आवागमन न होय। हे भाई, भारत के एक महापुरुष की कहानी है जो गरीब परिवार से पढ़ने जाते थे बनारस यूनिवर्सिटी लंका। बनारस यूनिवर्सिटी लंका में पढ़ने आते थे। उनके पास इतना भी पैसा ना था कि वो जो है नौका में बैठ के पार करके आवे। वो अपने सारे बस्ता वस्ता और कपड़ा खोपड़ी में बांध करके या पौड़ करके पार करके आते थे जाते थे। और वही लड़का आगे चल करके अब भारत के प्रधानमंत्री बने। और एक किसान की यहाँ उन्होंने एक अमरूद के बागवान में अमरूद खा लिए थे, तो उसने जो है उनको मारा भी था और गाली गुप्ता भी दिया था, फटकारा भी था। जिस समय ये लाल बहादुर शास्त्री पढ़ लिख करके तैयार हुए या प्रधानमंत्री बने, तो वो किसान के यहाँ वो गए थे। जाने के बाद वो किसान बहुत सेवा किया, आदर किया। लाल बहादुर शास्त्री अपना परिचय दिए तो वो दंग रह गया। वो एक तरह के रईस आदमी था कि ये जो नदी के पार पौड़ करके आता जाता था। अब मुगल सराय के एक साधारण किसान के लड़के थे, वो आज भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। छोटे कद के थे। तो आदमी जो है बढ़ गए बड़कपन रोम रोम अहंकार, सतगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। यहाँ पर सतगुरु कहते हैं कि बड़ जाति में जन्म होने से आदमी बड़ा ना होता है, ऊंचा पेड़ होने से वो बड़ा ना होता है। जब पेड़ में फल लगता है तो वो झुकता है। मनुष्य के ज्ञान होता है, इंसान बनता है तो वो झुकता है। तो वो लाल बहादुर शास्त्री जो है बहुत बढ़िया भारत के प्रधानमंत्री बने और उनसे जनता बहुत प्रभावित थी और बहुत सम्मान करती थी, क्योंकि बहुत ईमानदार आदमी थे। उनके प्रधानमंत्री पद के शपथ ले रहे थे तो वो धोती या कुर्ता फटा हुआ था और उनके पास एक गाड़ी थी, वो भी लोन लेके लिए थे। और उनके परिवार साधारण प्रधानमंत्री होने पर भी था। सभी प्रधानमंत्री करोड़पति और अरबपति हो गए, वो नहीं। उनकी पत्नी कहे कि बढ़िया से मकान तो बना लो, कहे कि हमारा जो तनख्वाह है उसी के अनुसार हमको ये परिवार को चलाना है, उसके फाजुल ना जाना है। और उन्होंने बहुत ईमानदारी से प्रधानमंत्री पद पर काम करते हुए देश की रक्षा किए। लेकिन उनके संगे भी गद्दारों ने कसर ना छोड़ा। पाकिस्तान के समझौता पर ताशकंद में एक
समझौता में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वहाँ समझौता होता है। समझौता होने के बाद जो उनके रसोइया था, उसने जो है, लाल बहादुर एक ऐसा प्रधानमंत्री थे कि यहाँ के देश के लोग के कह दिए थे कि हम किसी के बात के ना सहेंगे, एक टाइम जनता भोजन करे, एक टाइम के अनाज बचावे। तो हिंदुस्तान के आदमी कितने कदर किए थे, एक टाइम के भोजन करते थे, एक टाइम को बचाते थे। क्योंकि लाल अनाज जो है, गेहूँ अमेरिका से आता था, या अमेरिका वाले ने कुछ कटु वचन बोल दिया था, जिसकी वजह से वो अमेरिका के गेहूं के लेना बंद कर दिए थे। इसीलिए वो कहे थे कि एक टाइम के भोजन करो और एक टाइम के बचाओ। इतने बड़े, इतने बढ़िया प्रधानमंत्री थे, इतने ईमानदार थे, इतने कर्मठ थे। लेकिन ताशगंध समझौता में रात में उनको रसोइया के हटा करके और उनको जो है दूसरी रसोइया को लगा करके और तबीयत खराब के बहाने उनको जहर दे दिया गया। जब वो मरे थे तो उनके शरीर नीला हो गया था। उनके परिवार वाले इंक्वायरी के लिए और पोस्टमार्टम के लिए कहते रह गए, यहाँ जिसके सरकार था वो ना सुना, कांग्रेस के लीडर ना सुने, ना उसके इंक्वायरी होने दिए। क्योंकि यही सबके चाल था, तो इंक्वायरी कैसे करेंगे, पोस्टमार्टम कैसे कराएंगे। आज इसी के कारण ये भारत जो है, लाल बहादुर शास्त्री जैसे एक नेता को खो दिया, जो भारत के आन बान शान थे। तो साच कहे जग मारल जाए, झूठ कहे जगपति आई। साच कोई कहता था तो मारे जाते थे, झूठ कहता है तो दुनिया पति आता है। नरेंद्र मोदी एक आर्य समाज के सभा में कह रहे थे, भाषण दे रहे थे कि अगर हम आज भी जो है सत धर्म, राष्ट्र के, देश के और समाज के कल्याण की बात करते हैं, तब बहुत हमारे भाई के आग लग जाता है कि ये क्या कर रहे हो। वो कसर ना छोड़ता है ये सब रोकने के लिए। लेकिन आज के समय में कुछ ये भारत के सपूत ऐसे हो गए हैं जो राष्ट्र, देश और समाज के सेवा के लिए कमर कस लिए हैं। जैसे आदित्यनाथ योगी जी, असम के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, अब कुछ नए और भी चेहरे आ रहे हैं जो लोकप्रिय हैं। जनता उनको सहायता कर रही है और उनको पहचान रही है। तो आज ज़रूरत है इंसान बनने के। मनुष्य अगर जनता के हित में काम करती है तो जनता उसके हो जाता है। जब तक ले स्वार्थ मतलब में नेता काम करता है, चाहे वो राजनेता हो चाहे धर्म नेता हो, जब मतलब स्वार्थ में पक्षपाती रहता है, तब तक ले वो जगत के दास रहता है। लेकिन अगर वही राष्ट्र और देश के या समाज के हित में काम करने लगता है तो वो जगत के नायक बनता है, गुरु बनता है। तब वो जगत के गुरु होता है, जगत उसके दास होता है। शिव पुराण में भगवान भोले बाबा एक जगह कहते हैं कि हम सब पहले भी थे
आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। जैसे हम वस्त्र बदलते हैं वैसे चेतन आत्मा कपड़ा बदलता है, शरीर बदलता है। शरीर जैसे कपड़ा बदलता है वैसे चेतन आत्मा शरीर बदलता है। यही बात कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं और हमारे सभी ऋषियों ने ऐसा ही कहा है। आज विचार करने की विषय है कि इन सभी धर्म में अच्छे बुरे मिलते हैं, विवेकी पारखी मिलते हैं और अज्ञानी गद्दार भी मिलते हैं। सभी धर्म में ये बहुत बड़ा पक्षपात है कि हमारा गुरु भगवान है, आकाश से उतरा है। हमारा भगवान अभी जिंदा है, मरा नहीं है। और हमारा मजहब में मोक्ष होता है। दूसरा नास्तिक है, दूसरे जो है वो जो है नरक में ले जाएगा। यहाँ तक ले कहा गया है कि हमारे बात को अगर कोई नहीं मानता है तो उसको सिर धड़ से अलग कर दें और उसको मार देना, काट देना, यही हमारा धर्म है। और इसी से हमारा जन्नत होता है और मोक्ष होता है। ये शैतानन के पता ना है कि ये संसार में अगर कुछ तुम बना नहीं सकते हो तो बिगाड़ने वाला तो कौन है? और तुम्हारा बाप प्रकृति है जो सबके शरीर को बनाती है। जैसा करोगे वैसा ही जवाब देगी और उसके जवाब से बोली ना निकले, बोली ना निकल सकता है। किसी की आँख फोड़ोगे तो बिना आँख के पैदा होगे, कान पर मारोगे कान की आवाज़ जाएगा तो बहिरा पैदा होगे, नाक काट लोगे तो बिना नाक के पैदा होगे, मुंह के आवाज़ किसी के बंद कर दोगे तब गूंगा पैदा होगे, किसी के हाथ तोड़ दोगे काट दोगे तो बिना हाथ के पैदा होगे, किसी के पैर तोड़ दोगे तो बिना पैर के पैदा होगे। कर लो। ये प्रकृति के कोट है, यहाँ फैसला जैसे के तैसा होता है। जैसा के तैसा मिला मिला सोम के सोम, और राजा को राजा मिला मिला डोम के डोम। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये अटल सत्य है। बहुत पगलेट कहते हैं कि हमने संसार के सृष्टि किया, किताब में लिख रखे हैं सब। विष्णु भगवान में विष्णु पुराण में विष्णु जी सृष्टि करते हैं कि सब कुछ हमने बनाया है। शिव पुराण में शिव जी कहते हैं, देवी भागवत में देवी कहती है। इसी तरह से सारे पुराण के जो मुखिया है वो दावा करता है कि सब कुछ हमने किया है, सबसे बड़ा हम ही है। ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ा खिलाड़ी चेतन आत्मा है। ये रूप से या शब्द से परे है। एक खिलाड़ी को समझ लोगे तो दुनिया को समझ जाओगे। अपने आप के ना जानोगे तो कुछ भी ना जानोगे। तो यही नाचने वाला है, यही नचाने वाला है। ये जब माया के अधीन होता है तो नाचता है, और जब माया के त्याग करता है तो ये मायापति होता है, स्वामी होता है, मालिक होता है, खुदा होता है, गॉड होता है, ईश्वर होता है। तो आज ज़रूरत है कि मनुष्य अपने कर्म से इंसान बनता है, मनुष्य अपने पुण्य कर्म से इंसान बनता है, मनुष्य अपने पाप कर्म से शैतान बनता है, और मनुष्य निष्काम कर्म से भगवान बनता है। ये तीन तरह के कर्म है
कर्म पुण्य कर्म होता है जो से स्वर्ग सुख पाता है, पाप कर्म से नरकीय दुख पाता है, निष्काम कर्म से आवागमन जन्म मरण के चक्कर से छूटता है। अब ये देखना है कि सब अपने विचार करो भाई कि किस जगह खड़े हो, इंसान के लाइन में कि शैतान के लाइन में कि भगवान के लाइन में, ये विचार करो। सतगुरुदेव कबीर साहब कहते हैं, करहूं विचार सब दुख जाई। अगर विचार करोगे तो सब दुख चले जाएंगे। ये भी कहते हैं, विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सुनाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। हे भाई, रहनी के जरूरत है, गहनी के जरूरत है, सहनी के जरूरत है, आचरणशीलता की जरूरत है। तुलसी बाबा भी यही बात कहते हैं और महाराज राजा दशरथ कहते हैं ये बात को रामायण में, जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। जहाँ सुमति होता है, सन्मत होता है, संगठन होता है, मेल होता है, प्रेम होता है, वही परिवार स्वर्गीय, वो स्वर्गीय सुख में है। जहाँ बैर होता है, जहाँ राग होता है, जहाँ द्वेष होता है, जहाँ तृष्णा होता है, जहाँ अहंकार होता है, वही परिवार नरक है। कोई एक दूसरे के देख के जलता है, वो नहीं चाह, सब अपना अपने के मालिक है। इस पर एक कहानी है। एक सेठ थे और वो सेठ जो है, कैसे सेठ बने थे, पहले गरीब थे। उनके एक के जो है, दोनों भाई के जो है 4-4 लड़के थे और दोनों भाई अलग हो गए थे या दोनों गरीब थे। एक भाई जो है जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया, तो वहाँ पर एक महान आदमी मिला और उसने जो है, उसके पास बहुत दौलत था और इसको गरीब जान करके वो चाहता था कि हम मदद कर दें। तो उसने जो है गरीब किसान से कहा कि तुम हमके प्रस्त कर दो और सारा दौलत के लेके जाओ। उसने अपने लड़के के आदेश दिया कि सब एक बेर इसके ऊपर टूट पड़ो और इसको विवश करके इसके सामान ले लो। क्योंकि उसने कहा था मदद करना चाहता था, लेकिन लोगों के सन्मत भी देखना चाहता था कि ये सब में सन्मत है कि नहीं। सब मिल करके एक होकर उसके ऊपर पड़ गए। बहुत खुश हुआ, कहा कि तुम्हारे सन्मत से हम प्रसन्न हैं और तुमके हम वचन देते हैं कि तुम जो है सब अमीर हो जाओगे या सुखी हो जाओगे। उस सारे दौलत के ले करके ये सब अमीर हो गए। अब उसके भाई परेशान हो गया कि ये अमीर कैसे हो गया। उसने जो है अपने भाई से बहुत कहने सुनने पर पता लग गया, बता दिया। इसने भी वही जंगल में गया, उसी के पास गया
इसके भी 4 लड़के थे, चारों के लेके गया था। इससे भी कहा था कि हम तुम्हारे के भी मदद कर देंगे, लेकिन तुम सारे एक साथ हमारे ऊपर टूट पड़ो, चढ़ाई करो, हमके विवश करो, मजबूर और लाचार करो। हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर वो जो है तुम्हारे भाई के अंदर जो था वो तुम्हारे परिवार में है कि नहीं। एक लड़का से कहा कि तुम इसके ऊपर चलो, चढ़ाई करो, लड़ाई करनी है। वो कहा कि हम थोड़े जाएंगे, वो दूसरा के कहो। इसी तरह से चारों से कहा, चारों मने कर दिए कि हमको किसी के संग लड़ना भिड़ना है, हमारे बस के ना है। ऐसा ही जो है, जब देख लिया कि सब आपस में सब अलग अलग हैं, मेल ना है, कुमति है, फूट है, बेमेल है, कहा कि जा, तुम जो है बेकार है, तुम कामयाब नहीं हो, तुमको कुछ ना मिलेगा। तब मनुष्य अपने संकल्प शक्ति के जब मजबूत करता है तो संसार के सारे ऊंचाई को पाता है, सारे सुख को पाता है। आई अपने मन के आत्मबल होता है तो वो सारी ऊंचाई को छूता है, सारे सपना के पूरा करता है। आई आत्मबल नहीं होता है, वो निर्बल होता है, वो बेकार होता है, वो कामयाब नहीं होता है। इसलिए सोचना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करना है। वीडियो के लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, सभी भाई मिल के सभी भाई तक पहुंचाना है। ये सारे 550 वीडियो आत्म कल्याण के ऊपर बनाया है दास ने। आइए, दास चाहता है कि सभी भाई आत्मज्ञानी बन करके अपना ऊपर कृपा करके अपना कल्याण कर ले। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।